बीजेपी के नायाब हीरा निकले नायब सिंह सैनी। आखिरी ओवर में उतरकर लगाया जीत का सिक्सर। हैट्रिक के साथ हरियाणा में अब नॉन स्टॉप बीजेपी। यह हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक का जश्न है। जश्न एक हारी हुई मानी जा रही पारी को अपने नाम करते हुए अभूतपूर्व हैट्रिक लगाने का, जश्न हर घातक गेंद को बाउंड्री पर पहुंचाकर पिच पर डटे रहने का। वैसे तो हरियाणा 90 के इस मुकाबले में टीम बीजेपी के हर खिलाड़ी ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जा रहा है आखिरी ओवर में उतरकर दनादन कई सिक्सर लगाने वाले नायब सिंह सैनी को। मैंने कहा था भी ऐतिहासिक जीत होगी। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। ये इनका सब कार्यकर्ताओं का इतना जबरदस्त मैंडेट इन्होंने दिया। आपने कहा था कि ये पिक्चर है 54 दिन, अब ट्रेलर है, पिक्चर है। अब दिखाएंगे फिल्म, पूरी फिल्म दिखाएंगे। अपनी अंदरूनी रिपोर्ट में सत्ता विरोधी लहर का पता चलने पर इसी साल मार्च महीने में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को हरियाणा सरकार की कप्तानी सौंपी थी। तब किसी को यह अंदाजा कि 6 महीने में 126 बड़े फैसलों वाली तूफानी पारी खेलकर यह खिलाड़ी उस मैच का रुख बदल देगा, जिसे हर कोई हारी हुई बाजी मान चुका था। मगर नायब सिंह सैनी तो बीजेपी के लिए नायाब हीरा साबित हुए। अब मोदी जी का आशीर्वाद सिर पर हो, अमित शाह जी का आशीर्वाद सिर पर हो, और हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद सिर पर हो, और जब ठाकुर राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद सिर पर हो, मनोहर लाल जी का आशीर्वाद सिर पर हो, तो फिर दिक्कत नहीं आती। चुनावी पिच पर बीजेपी को बोल्ड करने के लिए कांग्रेस ने खिलाड़ी, किसान, अग्निवीर और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को घातक गेंद की तरह फेंका था। आरोपों को धार देने के लिए विनेश फोगाट को मैदान में उतारा गया। बीजेपी को किसानों पर डंडे बरसाने वाली किसान विरोधी पार्टी कहा गया। किसानों से तत्काल मुआवजा और एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया गया। बीजेपी पर अग्निवीर योजना के जरिए युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी पर हरियाणा को बेरोजगार युवाओं का प्रदेश बनाने का आरोप लगाया गया। मगर नायब सिंह सैनी के 126 फैसलों ने विरोधियों के हर वार को बेकार कर दिया, जिसमें एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद, सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण का फैसला और दूसरी बार शपथ से पहले 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र का वादा भी काम आया। हमसे जीत छीना गया है, तंत्रों का दुरुइस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, और लोगों की जो भावना थी, और सबने ये महसूस किया कि जमीनी हकीकत बदलाव के पक्ष में था, परिवर्तन के पक्ष में था, और आज वो परिणाम जो आया है उसको नहीं दर्शाता। बीजेपी की जीत में पीएम मोदी की 4 रैलियों सहित गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलियों के असर की भूमिका भी बड़ी मानी जा रही है, जिसमें पीएम मोदी ने बार बार ये कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है, मगर बीजेपी के रहते वो इसे छू भी नहीं पाएगी। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आखिरी 3 दिनों में कई रैलियां और रोड शो कर माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, मगर वहां टिकट बंटवारे से शुरू हुई गुटबाजी का असर भी आखिर तक दिखाई देता रहा, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।